कितने बढ़िया पेड़ के पके हुए आम गिर रहे हैं भाई। ये देखो। और मैं दिखला बहुत अच्छे हैं ये तो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो चलो भाई, आज मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा मन है कि टाइम तो स्पेंड करूँगी और कुछ फ्रेश फ्रूट खाऊंगी। देखो, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास ये प्रिविलेज है कि आम के मौसम में इन ताज़े ताज़े पेड़ों के डायरेक्टली जो फल निकला हुआ है, आम निकला हुआ है, तो वो मैं खा सकूं। और आज मैं थोड़ा वक्त निकाल के आई हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस बागीचे में आऊँ, जो कि तुम पीछे देख रहे हो। कितने सारे मतलब यहाँ पे आम के पेड़ हैं, और यहाँ पे सिर्फ आम का पेड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे कटहल का पेड़ है और लीची का पेड़ है। मैं तुम्हें एक एक करके दिखलाऊंगी। और मैंने यहाँ पे बागीचे में आके डायरेक्टली मैंने यहाँ से आम भी परचेज किया, और बहुत सारे पेड़ है और बड़ा सुकून मिल रहा है। यकीन मानो, बड़ा ही सुकून मिल रहा है। और तुम्हें पीछे जंगल की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना? आओ तुम्हें कुछ और दिखलाती हूँ। तो ये मैडम है यहाँ पे, जो कि इस बागीचे में बड़ा आराम कर रही है। और इनकी एक सहेली भी है जो यहाँ पे है। अभी एक डॉगी महाराज भी थे जो कि रेस्ट कर रहे थे। ये है। हेलो। सो रही है शायद अभी वो, आई डोंट नो, सो रही होगी शायद। तो अभी मैं उधर जाके तुम्हें ना बहुत सारे कटहल के पेड़ भी दिखलाऊंगी। और ये देखो, कितने सारे कटहल है ना। आम और कटहल एक साथ आते हैं, और ये तो सिर्फ एक ही पेड़ है। यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ हैं, पता है, पूरे बागीचे में। अब ये बागीचे में पेड़ तो है ही है, लेकिन मुझे एक छोटा सा दोस्त मिल गया जो कि अभी एंजॉय कर रहा है अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे, और मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। और मैंने अक्सर देखा है कि जो जानवर होते हैं ना, उनको हल्का सा आप सहलाओ, हल्का सा उनके साथ खेलो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये भी हमारी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, और ये समझ जाते हैं कि कौन इनको प्यार करना चाहता है। तो मैं इस बस छोटे से दोस्त के साथ इसके गर्दन पे, ऐसे हाथ पे थोड़ा सा बस मुझे मन था कि इसको सहलाऊं। शुरू में तो ये डर रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दोस्ती करने की कोशिश की, तो शायद इसे समझ में आ गया कि मैं इसको प्यार करना चाहती हूँ। तो बस सबसे पहली बात यह है कि इनके गर्दन पर या सर पर ऐसे थोड़ा सा हाथ फेर दो, तो इनको समझ में आने लगता है। तो बस हम शुरू हो गए, हम दोनों की दोस्ती इसी तरीके से हो गई। अब इसको अच्छा लगने लगा है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है ऐसे ना, जानवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मोहब्बत बहुत होती है इनके अंदर। देखो, दोस्ती हो गई। अब खुद ही मेरी तरफ आ रहा है। बोल नहीं सकते ये, लेकिन समझते सब हैं। और इनके साथ थोड़ी देर ही वक्त बिताने पर ना मन बड़ा हल्का हो जाता है। ये देखो, कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा, तुम्हें एक बात बताती हूँ। हमारे घर पे ना एक गाय थी जिसका नाम दुलारी था, और उसका रंग एग्जैक्टली इसी तरीके से था, और मुझे उस दुलारी की याद आ गई। हुआ यूँ था कि बरसात का मौसम था, और एक ग्राउंड था हमारे घर के आसपास, तो किसी ने उस गाय को मारा था, और जिसकी वजह से उसके पीछे का पैर जो है टूट गया था। तो मेरी माँ ने देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसने क्या किया कि 2 लोगों की मदद से खुद से ही उस गाय को अपने घर पे ले आई। फिर डॉक्टर की मदद से उसको सहारे की मदद से थोड़ा खड़ा करते थे, ताकि वो खड़ी हो पाए, अपना यूरिन पास कर पाए, अपना गोबर कर पाए, और अच्छी तरीके से खाना खा पाए। लेकिन किसी तरीके से वो बेचारी ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, कुछ दिन तक रही। और बीच में मतलब चूँकि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने एक बच्चे को भी डिलीवर किया, और उस बच्चे का नाम हमने गुन्नू रखा था। तो दुलारी बच्चे को जन्म देने के बाद ही कुछ दिनों बाद वो स्वर्ग को प्यारी हो गई थी, अब जहाँ भी गई हो। फिर उसके बाद गुन्नू हमारे पास रहा था, और हम उसको बहुत प्यार करते थे। मुझे आज गुन्नू की याद आ गई। तो हमारे घर में ना जितने भी जानवर रहते थे, उन सभी का कुछ न कुछ नाम ज़रूर होता था।
हमारे घर पे ना बहुत सारी जगह है, तो वहाँ पे और बहुत सारे पेड़ भी है। कभी जब मैं घर जाऊँगी ना तो मेरे घर की जो पेड़ है और बगीचा है वो सारी चीज़ें दिखलाऊँगी। और हर एक जानवर का कुछ ना कुछ नाम रखते थे, और मेरे माँ पापा तो जानवरों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब जो ये बागीचे से आम मिला है, अब इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद फिर इसको खाया जाएगा। इधर ही लुत्फ़ उठाएंगे और कुछ देर यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। ये जो पानी देख रहे हो ना, ये पानी एकदम ताज़ा आ रहा है। गंगा नदी से एक नहर निकल रही है, तो वही नहर से ही ताज़ा पानी आ रहा है, और इतना ठंडा होता है ये पानी कि मज़ा आ जाता है। थोड़ी देर अगर बैठ के इसमें नहा लो ना तो तबीयत एकदम खुश हो जाती है, हरी हो जाती है। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के अपने हाथ पैर धो के और पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी थी काफ़ी, और उसके बाद फिर बैठ के आराम से आम खाऊंगी। और जो मैं आज यहाँ पे आई हूँ ना, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं ऐसे घूमने के लिए घर से निकली और मुझे ये जगह दिखी, और यहाँ पे बागीचे के आम ही बाहर बेच रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम अंदर जाते हैं और एक बार मैं आके, और बस मुझे ना ऐसे आम के बागीचे में आने से मेरे दादा की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे गांव में भी हमारे बहुत बड़ा बागीचा है वहाँ पे आम का, और उसमें हर तरीके के आम हैं। मतलब इतने छोटे से लेके आधा किलो तक के आम हैं। और अब तो मेरे दादाजी जो हैं वो दूसरी दुनिया में कहीं खुश होंगे, अभी ही इज़ नॉट विद अस, बट हाँ उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहती है। लेकिन ये आवाज़ सुनो, पत्तों की खड़खड़ाने की। कितना सुकून मिल रहा है ना ये आवाज़ सुन के, क्या ही बताऊँ, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो कुछ देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। और मैं वो बंदी नहीं हूँ जिसको शोर शराबा बहुत पसंद है, बहुत से लोगों के बीच में जाके बैठती है और घूमना फिरना है और हाँ मुझे घूमना फिरना पसंद है, लेकिन मुझे अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद आने लगी। पता नहीं क्यों, मुझे दूसरे लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपनी खुद की कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देखो कितना सुकून है यहाँ पे। नहीं और देखो ऐसे टहलते टहलते मुझे एक और आम मिल गया। आम जो है आम के पेड़ से ऐसे टूटा हुआ गिरे और तुम्हें मिल जाए ना, चलो ये थोड़ा एक साइड ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, एक साइड तो ठीक है, तो इसको चखा जा सकता है, देखा जा सकता है। वैसे भी आम का पेड़ का पका हुआ आम लज्जत ही कुछ और होती है, नहीं? अब मैं रखती हूँ इस कैमरे को यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई है नहीं, तो मेरे को इस तरीके से कैमरे को प्लेस करना होगा। अब एक पत्थर का सहारा लिया हुआ है, लेकिन देखते हैं कि ये गिर गया, कि थोड़ा सा मैं मेहनत करती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से प्लेस हो जाए। अब ये प्लेस हो चुका है और अब मैं कुछ देर यहाँ पे वॉक करूँगी। और जो ये जंगल से आने वाली आवाज़ है ना, किसी भी तरीके की कीड़ों की या पत्तों की, पेड़ के सरसराहट की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत सुकून आता है इस तरीके से। और मैं कुछ देर ऐसे टाइम जब स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे अपने गांव के बागीचे याद आ रहे हैं। वहाँ भी हम पूरी शाम जो है वहीं पे रहते थे। दादाजी इन पेड़ों पर ही मचान बना देते थे और उन्हीं मचान पे हम रहते थे, और हमारे दादा हमें बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश होते थे हम वहाँ जाके। वो क्या करते थे कि जब भी पेड़ से आम टूटता था तो पहले वो खुद खाते थे, खा के देखते थे कि ये आम जो है वो मीठा है या नहीं, और जब मीठा होता था तभी हमें खिलाते थे, और अगर खट्टा होता था तो वो पड़ोसियों को दे देते थे। वो इस तरीके से, मतलब उनकी मोहब्बत इस कदर थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे हमसे। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अफसोस है वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक सच्चाई है कि जिसने आना है इस दुनिया में तो एक ना एक दिन जाएगा ही। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो बहुत खुशी चलते फिरते अपनी मेहनत करते करते फिर इस दुनिया से गए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं थी उनको।
तो अब चलो भाई, हम काफ़ी घूम लिए हैं और मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं अपने बारे में और किस तरीके से चीज़ें हैं मेरे आसपास। नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी चीज़ें शेयर करूँ।